बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। लड्डू गोपालनंद बाबा यशोदा मैया की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल। कल कथा के चतुर्थ दिन हम लोग सनातन धर्म क्या है और वर्णाश्रम धर्म क्या है, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। धर्म दो है, तीसरा कोई धर्म ना आज तक हुआ ना है। पहला धर्म है सनातन धर्म, जिसको भागवत धर्म भी कहते हैं, आत्मिक धर्म भी कहते हैं, नित्य धर्म भी कहते हैं, परमात्म धर्म भी कहते हैं, मंगलकारी कल्याणकारी धर्म भी कहते हैं। और दूसरा है वर्णाश्रम धर्म, इसको शारीरिक धर्म भी कहते हैं, क्षण भंगुर धर्म भी कहते हैं, अनित्य धर्म भी कहते हैं, परिवर्तनशील धर्म भी कहते हैं। तो कल हमने बताया था कि सा का मतलब क्या है, सुरभि गाय, और गाय का मतलब है भारतीय वेद लक्षण देसी गाय। जर्सी गाय से हमारा कोई मतलब नहीं है, ब्लैकी गाय से हमारा कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो गाय है ही नहीं। हमारी भारतीय वेद लक्षणा गाय को हाइब्रिड करके, खिलवाड़ करके उसका दूध बढ़ाने के लिए जर्सी गाय को तैयार किया गया, लेकिन उसकी सेवा से हमें कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान बहुत है। जब आदमी शरीर छोड़ करके जाता है तो जामपुरी से पहले बैतरणी नदी आती है, तो जिसको पार करवाने के लिए गाय की जरूरत होती है। बिना गाय वहां कोई भी पार नहीं जा सकता। तो उस बैतरणी को पार करने के लिए ब्लैकी गाय नहीं आएगी, जर्सी गाय नहीं आएगी, उसका कोई वहां प्रवेश नहीं है। वहां आएगी भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय, पर जिसने उसकी सेवा की होगी, जिसने भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का दान किया होगा, वो दान का मतलब ब्लैकी गाय नहीं है, जर्सी गाय नहीं है।
क्योंकि कर भी देंगे तो वो वहां आएगी नहीं, फिर धोखा खा जाएंगे, हमने तो गोदान किया था पर गाय तो हमें लेने के लिए नहीं आई। तो वहां जब जवाब देंगे कि यहां केवल भारतीय वेद लक्षण देसी गाय ही है, दूसरी गाय का प्रवेश नहीं है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार अयोध्या के राजा, जिनका नाम था राजा दलीप, अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन करने लगे, गुरुदेव जिसके राज्य में आप जैसा कल्प वृक्ष हो, फिर वो संतानहीन कैसे हो सकता है? वशिष्ठ जी ने पूछा कि राजन, मतलब क्या है आपका बोलने का? तो राजा दलीप ने कहा, हमारे विवाह को बहुत समय चला गया, लेकिन अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। क्या कारण है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम एक समय अपनी धर्म पत्नी रानी सुदक्षिणा को लेकर के स्वर्ग से आ रहे थे, रास्ते में तुम्हें कामधेनु गाय मिली, बछड़े के सहित आपने प्रणाम नहीं किया और जिससे नाराज होकर के कामधेनु गाय ने संतानहीन होने का अभिशाप दे दिया। अब गुरुदेव, अब इसका कोई उपाय बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे आश्रम में कामधेनु गाय की संतान नंदनी गाय है, आप पत्नी सहित 1 साल इसकी सेवा करो, अगर ये प्रसन्न हो जाएगी तो आपको संतान मिल जाएगी। राजा दलीप और उनकी धर्म पत्नी सुदक्षिणा दोनों मिलकर के कुल गुरु वशिष्ठ की नंदनी गाय की सेवा करने लगे। और सेवा कैसे करते हैं? दिन भर भूखे रहते हैं, नंगे पांव जंगल में जाते हैं और केवल नंदनी का दूध लेते हैं। 1 वर्ष बीतने वाला था तो एक दिन एक घटना घट गई। नंदनी गाय को शेर ने पकड़ लिया, रंभाने लगी। राजा दलीप अपना खड़ंग लेकर के दौड़ा जिस जगह पर शेर ने गाय को पकड़ा था और अपना खड़ंग निकाल करके मारने लगे शेर को। तब राजा दलीप का हाथ स्तंभित हो गया, अपन पैरालिसिस हो गया। वही खड़ा आगे नहीं जा सकता। तब आवाज आई, आकाशवाणी हुई, राजन, ये शेर तुम्हारे से मरेगा नहीं, क्योंकि ये इस शेर का क्षेत्र है, भगवान शंकर के द्वारा मिला।
और इस क्षेत्र में जो भी जानवर आएगा वो इस सिंह का भोजन होगा। तुम्हारी नंदनी गाय इस क्षेत्र में चलते चलते चली आई, इसलिए इस सिंह ने पकड़ लिया अपने भोजन के लिए। तो राजा दिलीप ने कहा कि इस गाय को छोड़ दो, ये मेरे गुरुदेव की गाय है, इसके बदले में मैं अपनी गौशाला से 1000 गाय दे दूंगा शेर। शेर ने कहा कि मुझे बाकी गायों से क्या मतलब है, मैं तो उसी को अपना आहार बनाता हूं जो मेरे क्षेत्र में आता है। पर राजा दिलीप ने हाथ जोड़ करके बड़ा विनम्र प्रार्थना की कि मेरे गुरुदेव की गाय को छोड़ दो, मैं उसके बदले में जितनी भी गाय अन्य चाहिए मैं दे दूंगा। पर सिंह ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर यह कर सकता हूं कि तुम भी मेरे क्षेत्र में आए हो तो गाय को छोड़ करके मैं तुम्हारा आहार कर सकता हूं। राजा दिलीप ने कहा बड़ी खुशी की बात है, मेरे गुरुदेव की गाय को छोड़ दो और मुझे अपना भोजन बनाओ। सिंह ने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो आंखें बंद करो, मैं गाय को छोड़ करके अब आपको भोजन के रूप में खाऊंगा। राजा दिलीप ने आंखें बंद की और फिर आकाशवाणी हुई, राजा दिलीप आंखें खोलो। जब राजा ने आंखें खोली तो शेर गायब हुआ। शेर की जगह कामधेनु गाय थी, जिसके प्रति राजा दिलीप ने नाम प्रणाम करके अपराध किया। और उस गाय ने कहा मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूं, जाओ अब इस नंदनी गाय का दूध पियो और तुम्हारे घर में संतान रतन का सुख मिलेगा। राजा दिलीप धर्म पत्नी सहित कुलगुरु वशिष्ठ के पास आए, सारी घटना को कहा। तदबंधु 1 साल के बाद राजा दिलीप के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और जिसका नाम रखा रघु। इतना प्रतापी राजा हुआ, उससे पहले तो उनके वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। बाद में राजा रघु के कारण रघु वंश शुरू हो गया और कहने लगे रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न। आगे रघु का पुत्र अज, अज का पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम, राम के पुत्र लव हुए। तो गाय का इतना महत्व है। और अगले ना का मतलब है निवेद्य, भोग। बिना भोग लगाए कभी भी किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, भले वो अन्न हो या द्रव्य हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने लफ्जों में कहते हैं अन्नमास जलम मदिरा यद विष्णुर आयुर्वेदिका। वो अन्न मांस है और वो जल शराब है जो भगवान को भोग नहीं लगा। अन्नम मांस
जलम मदिरा यद विष्णुर आनिवेदितम, जो भगवान को भोग नहीं लगा अन्न, वो मांस के तुल्य हमारे शरीर में प्रभाव डालता है। और जो द्रव तरल जैसे दूध है, जल है, दही है, ये भोग नहीं लगा तो शराब है, शराब जैसा असर करेगा हमारे शरीर में। इसलिए भगवान गीता में कहते यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषाई भुंजते ते अघम पापा पचंत्या आत्म कारणात् अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात् पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भवा। जो लोग अपने घर में भोजन बनाते हैं और बिना भोग लगा करके खा लेते हैं, वो पाप खाते हैं, पाप का भक्षण करते हैं और उनको वो भोजन करने का दंड तरह तरह की बीमारियां उनके शरीर में पैदा होती हैं। अब बिना भोग लगा करके खाएंगे तो शरीर में तरह तरह की हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, एक जितनियां भी बीमारी तब पैदा होती जब हम भोग लगा करके भगवान को नहीं खाते। इसलिए भगवान कहते हैं ये सारा कुछ मेरा है और मेरा पहले मेरे को ही मिलना चाहिए और कोई इसको पहले नहीं खा सकता, क्योंकि अहम ही सर्व यज्ञान भोक्ता प्रभुरेव च, मैं ही सब वस्तुओं का भोग्य हूं और कोई नहीं। न ब्रह्मा, न शंकर, न इंद्र, न यम, न कुबेर, न कोई देवी देवता। अहम ही सर्व यज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही समस्त भोग्यों का भोगता हूं। मेरे को मिलने के बाद बाकी सब प्रसाद खा सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। ये सब कुछ मेरा है और मेरा होने के कारण मुझे मिलना चाहिए। देखिए अन्न कहां से आता है, फल कहां से आता है, सब्जी कहां से आती है, औषधि कहां से आती है, आभूषण कहां से आते हैं, कपड़ा कहां से आता है, ये सारा पृथ्वी से आता है। वृक्ष के रूप में, जानवरों के रूप में, फलों के रूप में, पौधों के रूप में, ये सब कुछ जितना भी है ये पृथ्वी से ही मिलता है। और पृथ्वी कैसे देती है? जब वर्षा होती है। वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी से कुछ नहीं मिलेगा, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो वर्षा कैसे होती है? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ नहीं करेंगे वर्षा नहीं होगी। जब यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, यज्ञ बंद कर दो वर्षा बंद हो जाएगी। और यज्ञ कैसे होते हैं? मंत्रों से। मंत्र नहीं होंगे तो यज्ञ कैसे करोगे? इसीलिए मंत्र का अशुद्ध होने से उसका परिणाम भी उल्ट हो जाता है। तो ये मंत्र कहां से आते हैं? वेदों से। और वेद कहां से आते हैं? भगवान के श्वास से।
तो सीधा फार्मूला, भगवान के श्वास से वेद, वेद से मंत्र, मंत्र से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न। तो वही अन्न जो खा रहे हैं वो भगवान का ही तो हो गया। तो फिर पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए या किसी और को लगाना चाहिए? भगवान के बाद देवताओं को दे दो, पितरों को दे दो, गुरु जी को दे दो। पहले थोड़ी गुरु जी को लगेगा भोग, पहले तो भगवान को लगेगा ना, फिर उसके बाद किसी को भी दे सकते हैं। तो हम पहले खाएंगे तो वो अन्न के अंदर जितना भी दोष है, जितना भी पाप है, वो हम लोगों को लगेगा। अगर भगवान को देंगे तो सारा अपराध, पाप, दोष भगवान को लगेगा। पर समर्थ को नहीं दोषु गुसाई, रवि पापक सुसर की नाई। भगवान तो सर्वसमर्थवान है, उनको पाप कहां लगता है? वो अनंत कोटि सृष्टियां करते, अनंत कोटि सृष्टि भलाई भी कर देते। इसलिए अकर्तुम कर्तुम अन्यत कर्तुम जो समर्थवान स ऐव ईश्वरा। भगवान सर्वसमर्थ है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। पर उसके बिना जो पहले भोग खाएगा, भोजन खाएगा, वो पाप का अधिकारी होगा और पाप के कारण ही अकाल मृत्यु होती है। पाप के कारण ही जल्दी बुढ़ापा आता है, पाप के कारण ही शरीर में बीमारियां लगती है, पाप के कारण ही गरीबी आती है, पाप के कारण ही पितृ दोष, द्रव्य दोष, भूमि दोष, मंत्र दोष लगता है। इसलिए पापेर जयते व्याधि, पापेर जयते जरा, पापेर जयते दैन्यम, सुख दुख भयंकरा। ये पाप ही जड़ है दुखों की। और इसलिए वेद कहता है तस्मात् पापम न कुर्वेत्। हे मानवो, पाप मत करो, तुमको बहुत बड़ा इसका खयामा उठाना पड़ेगा। तो भोग लगाने के बाद ही भले देवी देवताओं को प्रसाद दे दो, भले अपने पितरों को दे दो, अपने जठेरों को दे दो, अपने बड़े बुजुर्गों को दे दो, अपने गुरु जी को दे दो। पहले नहीं, पहले गुरु को भी देंगे तो गुरु भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के बिना वो कैसे ले लेंगे। इसलिए एक समय एक जंगल में एक काली देवी का भक्त का मंदिर था और वो देवी की बड़ी पूजा करता था। देवी को उठाना, आरती करनी, स्नान करवाना, वस्त्र बदलने, फिर रात को आरती, फिर सुलाना, ये सारा दिन रात देवी की पूजा किया करता था, सेवा करता था। कई वर्ष चले गए पर कभी देवी ने दर्शन नहीं दिया। एक समय उसी मंदिर में भगवान का भक्त शालिग्राम लेके आया और उस दिन वो देवी का भक्त थोड़ा बीमार था, तो कहा उस भगवान के भक्त को, आज तुम ही रसोई कर लो और आज आप ही भोग लगा देना देवी को, क्योंकि मैं तो बीमार हूं, मेरे से कुछ होगा नहीं। तब भगवान के भक्त ने रसोई बनाई। रसोई बना करके सबसे पहले
शालिग्राम को भोग दिया। ये शालिग्राम साक्षात नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है। तो उसके बाद देवी को शालिग्राम का प्रसाद दिया, भोग लगाया बाद में, और उस दिन देवी प्रकट हो गई, नाचने लगी। तब भगवान के भक्त ने दौड़ करके देवी भक्त जो बीमार था उसको खबर दी कि आज देवी बड़ी प्रसन्न नाच रही है, आओ देखो जरा। वो बेचारा धीरे धीरे चल करके आया, देखा तो आज देवी प्रत्यक्ष में बात कर रही है। अब मूर्ति नहीं, प्रत्यक्ष बन गई, मूर्तिमान हो गई। तब देवी भक्त ने बोला, मेरे को तो वर्षों तुम्हारी सेवा पूजा आरती करते चले गए, मुझे कभी दर्शन नहीं दिया, आज पहली बार इस वैष्णव ने आपको भोग लगाया तो प्रत्यक्ष में दर्शन दिया, क्या बात है? देवी ने कहा, आज तक जब भी तुमने मेरे को भोग लगाया मैं तेरा भोग खाया ही नहीं। बोले क्यों? बोले कभी तुमने पहले भगवान को भोग नहीं लगा करके उसका प्रसाद नहीं मुझे दिया। आज ये वैष्णव ने पहले शालिग्राम को भोग लगाया और लगा करके आज मुझे प्रसाद मिला, मैं धन हो गई, प्रसन्न हो गई, इसलिए मूर्तिमान हो गई। पहले भगवान को, फिर उसके बाद देवी देवताओं को दो, अपने गुरु जी को दो, अपने पितरों को दो, अन्य किसी को भी दो फिर, लेकिन पहले भगवान को देना ही पड़ेगा। और हमको एक ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि भोग स्वयं भगवान आकर के ग्रहण करते हैं जब उस भोग में तुलसी डालते हैं, क्योंकि तुलसी देवी को भगवान ने वरदान दिया है, जिसमें तुम्हारी प्रेजेंस रहे, जिसमें तुम्हारी उपस्थिति रहेगी, उस पदार्थ को मैं जरूर खाऊंगा। तो नवद्वीप धाम बंगाल में एक स्थान है, वहां एक ब्राह्मणों का गांव था, और उस ब्राह्मणों के गांव में एक घर में एक दंपत्ति जिसका नाम था जगन्नाथ मिश्र, और उनकी धर्मपत्नी का नाम था सची देवी मिश्र। उनके घर में 9 कन्या का जन्म हुआ, एक एक करके सब मर गई, 9 कन्या सभी मर गई। फिर भगवान के आगे बड़ी प्रार्थना, मन्नत, व्रत, तीर्थ, धाम, सुखन करके एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन उसका नाम रखा विष्णु, वो जिंदा रहा। फिर उसके बाद एक बालक का जन्म लिया और उसका नाम रखा निमाई। उसका रंग सोने की तरह था, इसका नाम गौरंग भी रखा, गोरा, जिसके अंग गोरे हो उसका नाम गौरंग, गोरे अंग वाला। तो ये बड़ा शरारतबाजी करने वाला बालक था, जिसका नाम गौरंग था।